हेलो स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट चैप्टर में हम जो पढ़ रहे हैं उससे नेक्स्ट टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। अभी जो हम पढ़ेंगे हम इसमें व्युत्क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, सहखंडज आव्यूह और आव्यूह का इन्वर्स यानी कि प्रतिलोम आव्यूह कैसे निकालते हैं, उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले अव्युत्क्रमणीय तथा व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है। अंग्रेजी में इनको अव्युत्क्रमणीय को बोलते हैं सिंगुलर और व्युत्क्रमणीय को बोलते हैं नॉन सिंगुलर। चलिए देखते हैं क्या होता है। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह आपका क्या होगा, तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके सारणिक का मान आपका शून्य आ जाए, यानी कि कोई भी हमें वर्ग आव्यूह दिया हो उसका हम डिटर्मिनेंट अगर निकालते हैं और अगर वो 0 आ जाता है तो उसे हम कहते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, यानी कि उसका व्युत्क्रम हम नहीं निकाल सकते, यानी कि उसका इन्वर्स या प्रतिलोम हम नहीं निकाल सकते। इसके विपरीत अगर हम किसी वर्ग आव्यूह का सारणिक निकालते हैं और अगर वो शून्य के बराबर नहीं है, यानी कि उसका मान शून्य नहीं है, शून्य के अतिरिक्त कुछ भी आ सकता है, तो केवल शून्य नहीं होना चाहिए, केवल 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो वो अव्युत्क्रमणीय है, और अगर है नॉन जीरो यानी कि 0 के बराबर नहीं है तो उसे कहेंगे हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह, यानी कि उसका हम प्रतिलोम या इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब इसी कंसेप्ट से हम किसी भी वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह निकालेंगे। तो उससे पहले देख लीजिए सहखंडज आव्यूह। इससे पहले हमने सहगुणनखंड निकालना सीखा था किसी भी आव्यूह के अवयवों के, तो उन्हीं जो हम सहगुणनखंड निकालते हैं उन्हीं से ही यह सहखंडज आव्यूह भी निकलता है। तो सहखंडज आव्यूह देखिए क्या है, किसी भी वर्ग आव्यूह ए का सहगुणनखंड आव्यूह, सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, क्योंकि कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं इसलिए सी से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो वर्ग आव्यूह ए के सहगुणनखंड आव्यूह आपका क्या होगा, तो वर्ग आव्यूह ए का जो सहगुणनखंड आव्यूह का परिवर्त आव्यूह वर्ग आव्यूह ए का सहखंडज आव्यूह कहलाता है। सहगुणनखंड जैसे हमने पहले निकाले थे, हम वर्ग आव्यूह ए के लिए वही सहगुणनखंड निकालेंगे, उनसे एक आव्यूह बनाएंगे जिसको हम कहेंगे सी, यानी कि कोफैक्टर मैट्रिक्स। इस सी का ट्रांसपोज हम निकालेंगे, जो ट्रांसपोज निकल के आएगा उसे ही हम आव्यूह ए के लिए सहखंडज आव्यूह कहते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में अंग्रेजी में एडजॉइंट मैट्रिक्स बोलते हैं, तो इसे ए डी जे और ए से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हुआ सहखंडज आव्यूह। अब चलिए देखते हैं अब व्युत्क्रम आव्यूह। चलिए, कोई भी आव्यूह ए का व्युत्क्रम या प्रतिलोम कब निकालेंगे, सबसे पहले हम उसका डिटर्मिनेंट ए चेक करेंगे। अगर वो नॉन जीरो है तो हम उसका व्युत्क्रम या प्रतिलोम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए कोई व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसका मतलब व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसका मतलब क्या है, हम उसका व्युत्क्रम या प्रतिलोम निकाल सकते हैं। और ये हमें कब पता चलेगा कि उसका प्रतिलोम या व्युत्क्रम एग्जिस्ट होगा, हम उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट आना चाहिए नॉन जीरो, तभी हम उसका व्युत्क्रम या प्रतिलोम निकाल सकते हैं। तो किस तरीके से निकालेंगे हम, ये रहा आपका ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, यानी कि ए इनवर्स निकालने के लिए हमें ए के डिटर्मिनेंट की ज़रूरत पड़ेगी और एडजॉइंट ए की ज़रूरत पड़ेगी। ए इनवर्स हम पहले भी निकाल चुके हैं, लेकिन वहाँ पे रो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकाला था, लेकिन यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, एडजॉइंट की सहायता से, यानी कि हम एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट ए से भाग कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, व्युत्क्रम आव्यूह या प्रतिलोम आव्यूह निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब एक एग्जाम्पल से आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। इसमें आपको सहखंडज आव्यूह और ए इनवर्स कैसे निकालते हैं ये सब आप यहाँ पे सीख जाएंगे। चलिए देखते हैं। एक आव्यूह हमें दिया हुआ है जिसकी फर्स्ट रो 1 2 3, सेकेंड रो 1 3 4, थर्ड रो 1 4 3। हम इसका सहखंडज आव्यूह और प्रतिलोम आव्यूह निकालना है। प्रतिलोम निकालने के लिए सहखंडज आव्यूह की हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी, तो सबसे पहले हमें यही निकालना है। अब प्रतिलोम पूछा है तो हम चेक करेंगे कि इसका प्रतिलोम हम निकाल भी सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आव्यूह ए के लिए डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यानी कि सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट। तो हम डिटर्मिनेंट का निशान लगाया, 1 2 3 1 3 4 1 4 3। इसको सोल्व करा, R1 के सापेक्ष एक्सपेंड कर दीजिए, सोल्व किया तो ये आ गया आपका -2, यानी कि -2 जीरो के इक्वल नहीं है, ये आ गया आपका नॉन जीरो। तो
तो इसका मतलब हम ए का प्रतिलोम निकाल सकते हैं, यानी कि ए व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए का प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें पता चल गया ए का प्रतिलोम हम निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, प्रतिलोम निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी पढ़ा था कि एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया। अब आपको एडजॉइंट ए यानी कि सहखंडज आव्यूह निकालना है। तो सहखंडज आव्यूह कैसे निकालते हैं, अब वो देखिए। तो हमने आव्यूह ए के लिए सहगुणनखंड हम निकालेंगे। पिछले एक्सरसाइज में आप किसी भी आव्यूह के लिए सहगुणनखंड सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं। जैसे आपका ये C11 C12 C13 2122 23 C31 C32 C33 ये आपके क्या हैं, आव्यूह ए के अवयवों के लिए सहगुणनखंड है। यानी कि C11 आपका क्या है, आव्यूह ए के पहली पंक्ति के जो पहला एलिमेंट है उसका सहगुणनखंड यानी कि कोफैक्टर है। C12 आपका क्या है, पहली पंक्ति के दूसरे अवयव के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर यानी कि सहगुणनखंड। ऐसे ही C13 पहली पंक्ति के तीसरे एलिमेंट के लिए सहगुणनखंड है। ऐसे ही ये बाकी सब हैं। अब मैं आपको पहले बताया कैसे निकालते। जैसे आपको C11 निकालना है, एक बार आप देख लीजिए C11 के लिए, यानी कि C11 आपका 1 है तो 1 से और 1 जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दीजिए, 3 4 और 4 3 बचा, तो हम क्या लिख कर देंगे, एक 2x2 का मैट्रिक्स 3 4 4 3। सेम आपको ऐसे ही सब के लिए निकालना है। चलिए अब देखते हैं कैसे। तो ऐसे ही आप ये सब सहगुणनखंड निकाल लेंगे इसके C11। और हाँ, चिन्ह का ज़रूर ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब भी हम सहगुणनखंड निकालते हैं तो चिन्ह का ध्यान ज़रूर रखते हैं। उसके लिए मैं आपको एक टेबल भी बताई थी, एक बार और बता देता हूँ कि क्या था वो टेबल, कि प्लस माइनस प्लस, फिर था माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये था आपका फर्स्ट रो के लिए, ये सेकंड रो के लिए, थर्ड रो के लिए। यानी कि अगर इस फर्स्ट रो में जो है सहगुणनखंड हम निकालेंगे वे इस चिन्ह के अनुरूप आएंगे, सेकंड रो में जो हम कोफैक्टर निकालेंगे वे ऐसे चिन्ह के अनुरूप, और थर्ड रो में ऐसे चिन्ह के अनुरूप आपके आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अब हमने C11 सोल्व किया, 2x2 के डिटर्मिनेंट आएंगे, 3 3 9, 9 माइनस के 16, घटाएंगे तो माइनस के 7। ऐसे अब देखिए C12 माइनस पोजीशन पे है तो माइनस 3 एकम 3, 3 माइनस 4 माइनस का 1 और 1 बाहर माइनस, तो ये होगा आपका प्लस का 1। अब 4 एकम 4 माइनस के 3 आ गया एक। ऐसे ही C21 निकाल लिया, C22 C23 C31 C32 C33। यानी कि हमने 9 के 9 अवयवों के लिए 9 के 9 कोफैक्टर्स यानी कि सहगुणनखंड निकाल लिए। अब सहगुणनखंड जब हमने निकाल लिए तो अब हम क्या करेंगे, इन सहगुणनखंडों से एक आव्यूह बनाएंगे जिसे हम क्या कहेंगे, सहगुणनखंड आव्यूह। तो उस आव्यूह में C11 क्या होगा, सहगुणनखंड आव्यूह का पहली पंक्ति का पहला अवयव, C12 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, C13 पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, और ये दूसरी पंक्ति का पहला। आप समझ गए होंगे ये सब बातें। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सब हमने जो भी कोफैक्टर्स निकाल लिए यानी कि सहगुणनखंड निकाल लिया, अब इनसे हम क्या बनाएंगे, एक आव्यूह जिसको हम क्या कहते हैं, सहगुणनखंड आव्यूह। सहगुणनखंड आव्यूह इसको कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो C से यानी कि C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 32 33। अब C11 हमने निकाल लिया, उसकी वैल्यू माइनस के 7, C12 माइनस के 1, यानी कि इन सब की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी तो हमारा C निकल के आ गया। यानी कि यह गया आपका सहगुणनखंड मैट्रिक्स। अब हमें क्या निकालना है, सहखंडज आव्यूह यानी कि एडजॉइंट मैट्रिक्स। किसके लिए, आव्यूह ए के लिए। तो अब वो कैसे निकालते हैं उसको देखिए। एडजॉइंट ए के लिए, एडजॉइंट ए मैं डेफिनेशन में भी बताया था कि आव्यूह ए के अवयवों के लिए सहगुणनखंड मैट्रिक्स जो बनेगा उसका ट्रांसपोज जो निकल के आएगा वही आपका क्या होगा, एडजॉइंट ए या सहखंडज आव्यूह। अब ट्रांसपोज आप जानते ही हैं, रो को कॉलम में बदलना है तो माइनस के साथ 1 1। सी में आपका क्या था, पहली रो थी तो इसका हम पहला कॉलम बना देंगे ट्रांसपोज में। 6 0 माइनस के तो आपका दूसरा कॉलम, -1 +1 आपका तीसरा कॉलम। तो ये निकल के आया आपका क्या, एडजॉइंट ऑफ ए।
अब हमें क्या निकालना है, प्रतिलोम आव्यूह ए इनवर्स। फॉर्मूला में पता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट ए चाहिए और डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट हमने पहले निकाल लिया था, एडजॉइंट ए अभी हमारा ए निकल गया। इनकी बस वैल्यू हमें रखनी है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ए इनवर्स। तो रख दीजिए, डिटर्मिनेंट ए आपका कितना था, 1/-2, यानी कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमारी क्या आई थी, -2। एडजॉइंट ए की वैल्यू -7 1 1, सेकंड कॉलम 0 6 0 -2, थर्ड कॉलम -1 -1 +1। अब हमें पता है अगर आव्यूह के बाहर कोई कांस्टेंट गुणा के रूप में है और जब हम उसको आव्यूह के अंदर ले जाते हैं तो उसकी गुणा प्रत्येक अवयव में हो जाती है। तो 1/-2 की गुणा हम प्रत्येक मेंबर में कर देंगे। तो जैसे ही आप इन सब की गुणा यहाँ पे अंदर करेंगे तो आपका क्या आएगा, ये देखिए, अपोन में -2 यानी कि सब के अपोन में आपका -2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे भी माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे भी माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ पे भी फर्स्ट में आपके माइनस से माइनस कैंसिल। तो क्या होगा आपका 7/2, 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6 और माइनस है तो माइनस के 3, फिर माइनस के माइनस कैंसिल, प्लस के 1/2, फिर ये माइनस के 1/2, 0 है तो 0 ही होगा, प्लस के 1/2, फिर माइनस के 1/2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस के 1 और माइनस के 1/2। तो ये हमारा निकल के आया ए का प्रतिलोम आव्यूह, यानी कि ए इनवर्स। तो ऐसे क्वेश्चन आप अपनी बुक से कीजिए। पूरी एक्सरसाइज में जितने भी इसके एक्सरसाइज, जो भी आपकी बुक में इसके एक्सरसाइज दिए हुए, सारे क्वेश्चन ए इनवर्स पे ही बेस होंगे। जैसे मैं आपको ये 3/3 के लिए बताया, सेम रूल आपका 2/2 आव्यूह के लिए है, वो बड़ा आसान है, उसको आप कर लेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।